जैसे कि आपकी इज्जत का ड्रामा एपिसोड आ चुका है और ताबिश ताबिश को अपनी गलतियों का कोई भी एहसास नहीं है। ताबिश वही है कि बस मैं सही हूँ और बीना गलत है। बीना 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 ये तुमने क्या किया? ताबिश से निकल के एक और रेड फ्लैग की तरफ तुम चली गई, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हें मारना चाहता है, जो तुम्हारे पैसे लेके भागना चाहता है, और तुमने उस पर यकीन कर लिया। किस तरह तुमने यकीन कर लिया? एक इतना बुरा एक्सपीरियंस, 14 साल की शादी, और तुम्हारे शोहर का बदल जाना और दूसरी शादी करना, वो 4 दिन की वो बातों के पीछे और 4 दिन की हसीन बातों के पीछे तुमने एक गलत आदमी को चूज कर लिया। तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारे पास सब था, तुम छोड़ के कहीं और चली जाती, दूसरे मुल्क, दूसरे शहर चली जाती, हॉस्टल में रह लेती, किसी दोस्त के पास जाके छुप जाती, लेकिन गलत आदमी के हाथ ना आती। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। बीना, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? बीना, इतनी तुमने गलत काम क्यों कर लिया? अपने साथ इतना बड़ा अपना नुकसान क्यों कर लिया? बीना ने जो किया वो बहुत गलत हुआ बीना के साथ, कि वो एक ऐसे आदमी के पास चली गई जिसको हम हीरो समझ रहे थे, वो विलन निकला। तो गलत हुआ उसके साथ बहुत, कि वो एक इंसान जो उसको, जिसके साथ वो जा रही है, उसको ट्रेन से धक्का देने को तैयार है कि किस तरह इसको मैं मार दूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीना मिल जाएगी ताबिश को। ताबिश को रियलिटी चेक देने वाला सिर्फ एक इंसान है, उसका दोस्त। कि ताबिश को कोई भी उसकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाता। ताबिश को सिर्फ गलतियों का एहसास दिलाने वाला उसका दोस्त है, जिसने कहा कि तुमने गलत किया ताबिश, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। जब 14 साल तुम्हारे गुजर गए तो तुम्हारी जिंदगी गुजर चुकी है, अब तुम्हारे बच्चों की जिंदगी है, जिनका नुकसान, उनका नुकसान हुआ है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और वही हुआ। ताबिश को अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। उसको यही है कि बस मेरे साथ गलत हुआ। 14 साल के बाद एक औरत ऐसे कैसे कर सकती? क्या खूबसूरत राइटिंग, क्या खूबसूरत नरेशन, क्या खूबसूरत बात, और हर सीन ऐसा कि उसको देखने को दिल करता है। उसको 2x पे नहीं कर सकते आप, उसको देखते हो हर। और एहसन खान की एक्टिंग आपको बताती है कि किस तकलीफ से वो गुजर रहा है, और हमें अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो उसी उसी चीज से गुजर जिससे बीना गुजर रही थी, और वो देख के हमें बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ताबिश ये सब डिजर्व करता है। लेकिन ताबिश की माँ बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ताबिश की माँ सबसे बड़ी कल्प्रिट है इस ड्रामे की, और विलन है, जो अपने बेटे को गलत नहीं कह सकती। वो कह रही है कि अल्लाह बीना के साथ गलत करे, उसने मेरे बेटे से ऐसा किया, उसने ऐसा गलत किया। मतलब तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे ने फिर चलाया, वो दूसरी शादी कर रहा था, उसने उसके साथ इतना गलत किया जिसकी वजह से उसको ये स्टेप लेना पड़ा कि वो घर से गायब हो गई है, ताकि वो स्टेप, वो इस चीज से गुजरे। लेकिन बात के बीना गलत है और ताबिश सही है। इस ड्रामे में ताबिश और ताबिश की माँ जितने बड़े विलन है उतना कोई भी नहीं। वही है जो बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं ये दो लोग, और इनको अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं। सिर्फ ताबिश का दोस्त है, जो पुराने, जो बचपन के दोस्त होते हैं वही होते हैं जो आपको, आपके गलत में आपको गलत कहते हैं, आपका सिर्फ पैसा दे के साथ नहीं आते। और उसने इसको कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम 14 साल बाद शादी करने को निकल पड़े और अपनी बीवी सबको छोड़ दिया, सबको सबको मतलब बीना कहता तुमने गलत किया। और एंड पे बिना ये स्टेप उठाने को तैयार हो गई, और उसने कहा कि क्या मतलब, मेरी क्या गलती, तू मुझे क्यों कह रहे? बिना ने गलत किया, बिना चक्कर चला रही थी, घर में क्या करती फिर थी, मुझे क्या पता। तो मतलब ये तुम्हारी गलतियां सारी, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ। और वो कहता है बिना भाभी, तो आगे से वो कहता है बिना भाभी क्यों, बिना भाभी मत कहना, तुम्हें मार दूंगा। तो आगे से वो कहता है बिना बहन होगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह के बगैरत मर्द हो तुम के? बिना एक और भाग जाने वाली औरत को तुम बहन कह रहे हो। तो वो उमेरा अहमद की राइटिंग और उसके डायलॉग, इस सोसाइटी में किस तरह एक औरत को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है और मर्द को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है एक ही गुनाह करने पर। अगर मर्द बाहर अफेयर चला रहा है शादी के बाद, तो वो बहुत अच्छा, उसको 4 शादियां की इजाजत है, कोई गुनाह नहीं वो करा, कुछ गलत नहीं, 4 शादी उसको इजाजत है। लेकिन एक औरत अगर बाहर जा रही है या वो भाग गई, या कोई भी मसला उसके शोहर के साथ ने किया उसके साथ, तो वो औरत गुनाहगार है, वो बहन बेटी माँ के लाने के भी लायक नहीं रही। लेकिन मर्द के साथ ऐसा नहीं, उसको आप दोस्त भाई बाप सब कह सकते हो, वो ठीक है। तो वो यही कहता है उसका दोस्त, तुम्हें 5 वक्त की नमाज तुम्हें पढ़ना याद नहीं रहता, लेकिन तुम्हें इस्लाम तब याद जरूर आ जाता है कि जब तुमने 4 शादियां करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी सोसाइटी की। हर घर में हर मर्द यही बात करता है। 4 शादियों का उनको पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो औरत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, उनकी बीवियों के साथ क्या सलूक है, और वो बाहर चक्कर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ों का एहसास नहीं है। तो ये ड्रामा हमें बहुत बड़ा, उमेरा अहमद हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। ड्रामा एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, और बहुत बड़ा हमारे हमारे फेसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हमें नजर आ रही है किस तरह चीज़ें किस तरह से दिखाई जाती हैं, और किस तरह लोग औरत और मर्द को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि औरत ही गलत है, औरत ही गलत है, औरत ही गलत है, लेकिन मर्द के सारे गुनाह जस्टिफाइड है। उसकी इसमें औरत ही औरत से गलत करती है। इसमें उसकी दादी को देख, उसकी सासू माँ को देखो कि 14 साल से तुम्हारी खिदमत की, तुमने उसका करेक्टर असैसिनेट करते हुए वक्त नहीं लगाया, हर चीज़ का मुद्दा तुमने बिना पे ही डाल दिया। एक बार तुमने अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम भी गलत हो। और वो नाज जो है वो इतनी कमाल लड़की है, इतनी कमाल लड़की है कि उसने वो रिपोर्ट दे दी न्यूज़ वालों को कि इसको बदनाम करने के लिए। और सब कैसे चेहरे नजर आना सामने सब कैसे चेहरे नजर आना शुरू हो चुके हैं। जैसे वो ताबिश का जो दोस्त है, एमपीए जो है, जिसने टिकट दिया, वो इंसान वो भी कह रहा है कि एक भाग जाने वाली औरत को कि मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, सारी ये बातें कर रहे हैं। और इस तरह की अब उसको अपनी इज्जत का भी ख्याल आ रहा है, लेकिन उस वक्त दूसरे के, ये बीना, जो बीना का करेक्टर है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर, उसने ये किया कि मतलब उसमें इतना गट था कि वो निकली घर से, कि हाँ जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो तकलीफ वो भी देखी, उसकी भी इज्जत जाए, उसको पता लगे कि क्या होता है। लेकिन बीना को किसी और मर्द के पास नहीं जाना चाहिए, किसी और लड़के के पास नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। उसको एक अलग से कहीं जाके छुप जाती, कुछ कर लेती। अब वो मर्द भी, वो आदमी उसको मारने को फिर रहा है। लिटरली इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, कि जिसको हम हीरो भी समझ रहे थे वो ही विलन है, और वो इतना गुस्से वाला है। वो उसकी पर्सनैलिटी क्लैशेस नजर आना शुरू हो गए हमें, कि वो जितना गुस्सा करता है हर किसी पे गुस्सा करता है। और बीना से कहती है कि तुम गुस्सा भी करते हो, कहते तुम पे नहीं करता, इन लोगों से गुस्सा करने वाला है। उसको पता है उस बैग में कुछ है, वो बैग की जिस तरह उस बैग लेके फिर रहा है हर जगह पे, उसको संभाल रहा है, उससे पता लग रहा है, उसको पता है इस बैग के अंदर कुछ है, तो मतलब मैंने ये लेके भाग रहा है। मतलब इतना करप्ट लड़का है वो इस ड्रामे में। जेन्युइनली मुझे बड़ा बुरा लग रहा है बीना के लिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में।
अब जो कि उसके दोस्त ने उसने कहा है कि जी इसको मरवा दो, कत्ल करवा दो, तो इस मुकाबला लगा दो, फिर दुश्मनी निकाल लो, सारा कुछ कर लो और नाम औरत का खराब हो जाएगा कि हाँ वो भागी थी तो इस तरह। तो उसको मरवाने की बात जो की आप देखते हैं ताबिश किस तरह से डिसीजन लेगा और क्या करेगा, लेकिन लगता तो नहीं मरवाएगा। देखिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं क्या होता है।